6 बेटा हुए थे। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चलकर महाराजा नहुष का जन्म हुआ था। ये आपको चंद्रवंश सुनाया जा रहा है। नहुष के भी यति, ययाति, संयाति, अयाति, बेयति, कृति आदि 6 बेटा हुए और उनमें सबसे बड़ा बेटा जो यति वो सन्यासी हो गया। दूसरे बेटा के 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से और दूसरा विवाह व्रतवर्षा की पुत्री जो शर्मिष्ठा थी उसके साथ हुआ। ययाति की यदु, दुर्वसु, द्रुहु, अनुपुरु आदि 5 संतानें हुई। इन्हीं 5 संतानों में सबसे जो छोटे बेटे उनका नाम था पुरु। पुरु जो पिता का अनन्य भक्त था और शुक्राचार्य जी के साथ से ये अयाति ये वृद्धावस्था को हो गई श्राप के कारण। लेकिन यह वृद्धावस्था पुरु ने अपने ऊपर ले ली और अपनी युवावस्था पिता को प्रदान कर दी। इसलिए ययाति ने पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया और बड़े पुत्रों को शापित किया और तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती राजा नहीं होगा, ऐसे करके श्राप दिया उनको। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पुरु वंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ और इनके बड़े ही प्रतापी पुत्र भरत हुए जो बचपन से ही सिंहों से कीड़ा किया करते थे। और इसी प्रतापी वंश के राजा रंती देव हुए जिन्होंने सूखा पड़ जाने पर प्रजा में अपना सर्वस्व खजाना लुटा दिया और 49 दिन तक स्वयं भूखे बैठे रहे। ऐसे प्रतापी पुरु वंश में परिचित तुम्हारा भी जन्म हुआ है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तुम पुरु वंशी हो और पुरु महाराज के जो सबसे बड़े भाई थे यदु, ये उनसे ही वंश चला था। यदुवंश में भी अजमेर, देवमेर, शूरसेन प्रभृति आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराजा शूरसेन के बेटा हुए आनक धुंधवी और इन्हीं का नाम था वसुदेव। वसुदेव की 7 पत्नियां थी और उनकी जो 7वीं पत्नी थी उनका नाम था देवकी। अब ये परीक्षित कहने लगा, हे सुखदेव जी महाराज, जैसे सूर्यवंश में आपने सूर्यवंश को आपने मुझे विस्तार से सुनाया है, ऐसे ही इसी चंद्रवंश को विस्तार रूप से सुनाइएगा। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोष धर्मशीलस्य नितरां मुनिषत्तमा तत्र सेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संशना। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें विस्तार से चंद्रवंश सुनाने जा रहा हूं। लेकिन हे परीक्षित, तुमको आज 8 दिन हो गए, 8 दिन, क्योंकि ये कथा 11 दिन की है, इसलिए मुझे 8वां दिन कहना पड़ रहा है। अगर 7वें दिन की ये कथा होती, 7 दिन की कथा होती, तो मैं कहता कि सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आज 5वां दिन हो गया, लेकिन ये कथा 11 दिन की है। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन परीक्षित,
आज ये 8वां दिन हो गया। अगर तुम्हें भूख प्यास लगी हो तो कुछ पान कर लो। लेकिन ये परिचित कहने लगा, हे सुखदेव जी, आपकी जो रसमयी कथाएं हैं उनके द्वारा जो मैं रसपान कर रहा हूं अपने कर्णों के द्वारा, तो मुझे ना तो भूख लगी है और ना ही प्यास लगी है। सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे राजन परीक्षित, जब जब धरती पर दुष्टों का अत्याचार होता है तब ये पृथ्वी गाय का रूप बना करके भगवान के पास जाती है। जब जब होई धर्म की हानि हो पावनी अशोक अधम अभिमानी दिया जब पृथ्वी पर अत्याचार ज्यादा होता है तब भगवान अवतार लेते हैं। कंस और जरासंध जैसे राजा पापाचार करने लगे तो पृथ्वी पापियों से पीड़ित होकर समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के साथ भगवान की आराधना करने लगे। सभी ने प्रभु की आराधना की तो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रभु का आदेश हुआ और वह आदेश ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बता दिया। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत् प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। भगवान वासुदेव का प्राकट्य वसुदेव के घर में ही बहुत जल्दी होने वाला है। कहने लगे सुखदेव जी, हे राजन परीक्षित, मोक्षदायिनी परम पावनपुरी मथुरा में भगवान का नित्य निवास है। यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। और यहाँ के राजा महाराजा उग्रसेन थे, बहुत ही धर्मात्मा थे, पर इनका जो पुत्र था कंस, ये बड़ा पापाचारी था, बड़ा अत्याचारी था। इसका स्वभाव क्या था? मार काट करना, लड़ाई करना। कसी हिंसायाम, धातु से कंस शब्द बना है और अर्थात हिंसा में जिसकी स्वाभाविक अभिरुचि हो उसे क्या कहते हैं? उसको कंस कहते हैं, जिसकी हिंसा में अभिरुचि हो। इतना क्रूर प्रवृत्ति का था ये। एक बार तो इसने अपने पिताजी को उठा करके जेल में ही डाल दिया।
और खुद मथुरा की ये गद्दी पर बैठ गया। एक बार इस कंस की दृष्टि अपने चाचा देवक महाराज की बेटी देवकी के ऊपर पड़ी। उसने देखा कि हमारी बहन सयानी हो गई है, तो चलो इसका संबंध किया जाए। तो वसुदेव जी महाराज से संबंध पक्का कर दिया और गाजे बाजे के साथ धूमधाम से बारात लेकर वसुदेव जी के साथ आए और हर्षो उल्लास के साथ